बुलाया किस लिए? पीछे खड़े होने के लिए यहाँ पे। भाई देखो अपने पक्के पक्के चिप पहले कर लो। इसका कुछ नहीं, मैं अकेले खड़ा हूँ। अगर देख मैं फोन पकड़ने तू जा भाई। थोड़ी सी इसको सूजन हो चुकी है। इन बच्चों को जो ये समस्याएं हो रही हैं ये बहुत ज्यादा है। देबू शरावत गाँव में जाते हो जब 10 दिन 20 दिन के लिए गाँव में सही रहता है। सूझ रहेगा बिगड़ा। ये देखो अंदर रखे उल्टियाँ लग जाती हैं, बुखार आ जा रहे, उल्टियाँ लगे, जनते बैठो ना जा रहे हैं, कुर्सी एक लंग फेंक देने। किराड़ी विधानसभा में और किराड़ी विधानसभा में यहाँ के एमएलए, यहाँ के पार्षद, एमसीडी और सरकारी विभाग क्या काम कर रहे हैं? ये जो सारे आदमी खड़े हैं इनको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम काफ़ी सालों से है। तो यहाँ के सरकारी विभाग क्या कर रहे हैं या एमएलए पार्षद क्या कर रहे हैं वो पता करते हैं। सहरा साहब नमस्कार। राम राम भाई साहब। अच्छा सहरा साहब ये बताओ अभी हम हैं कहाँ पे? भाई साहब हम है ये अमन विहार कृष्णा प्रधान वाले रोड पे 2 नंबर गली जो अचार के नाम के फेमस माने जाते हैं यहाँ के। अच्छा ये बताओ कि काफ़ी दिन से ना सोशल मीडिया पे कई चीज़ें वायरल हो रही हैं आप किस गली को लेके, अचार को लेके, ठीक है, पोल्यूशन को लेके, तो बड़ा पूरा मैटर बताओ है क्या? ये भाई साहब दिन रात फैक्ट्रियाँ चलती रहती हैं इनकी और जो इनका अचार का पानी होता है खारा ये नालियों में बहा देते हैं। ये जिससे इतनी गंदी स्मेल मारती है कि आदमियों का रहना ये मुश्किल हो रहा है। फिर उनको मना करने जाते हैं तो पूरे ये एक साथ पूरा समाज रहता है इनका, ये पूरा समाज इकट्ठा होकर धमकियाँ देता है। पोल्यूशन से आप बताओगे थोड़ा बच्चों को या बड़ों को समस्या कैसे? बच्चों को भाई साहब इनकी बात करो, ये वाइफ है ये लड़का है इनके भी टोनखिल हो गया, एलर्जी और राम राम जी। राम राम जी। अच्छा ये बताओ ये जो पोल्यूशन है या जो दुर्गंध है ये कितने दिन से आ रही है? बहुत दिन से आ रही है, बदबू सबको आती है, सब मना करते हैं। दिन रात? और क्या। अच्छा फिर आपने कभी मना किया उनको? हाँ खूब मना किया है। तो किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है वहाँ से? कर देंगे ना साफ, अभी कर रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, बस यही कह के निकल जाते हैं। अच्छा इस पोल्यूशन से कुछ समस्याएं होती हैं? हाँ बीमारी होती है। किस तरह की? हंस ये पड़ी हुई बीमार पड़ी हुई कितने दिन क्या से। हुआ आपको? सांस लेने में दिक्कत होती है, इससे अच्छा एलर्जी होती है कई प्रकार की। अच्छा पक्का आपको पता है कि इन्हीं चीज़ों से हो रही है? हाँ इन्हीं चीज़ों से हो रही है जी, 5 साल हो गए मेरे को। अच्छा एक बताओ माता जी नमस्कार। अच्छा ये बताओ ये जो बदबू आती है अचार की इससे आपको कुछ दिक्कत होती है? क्योंकि बड़ा उल्टियाँ लग जाती हैं, बुखार आ जा रहे, उल्टियाँ लगे, जनते बैठो ना जा रहे हैं, कुर्सी एक लंग फेंक देने। फिर मना करते हो कभी उनको? कहीं मने नहीं करेंगे, गूंगे हम तो क्या कह रहे हैं वो? नहीं मानते। लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। मैंने किए कई बार जाके, सफाई वाले भी नहीं आते यहाँ पे, वहाँ जाके नंबर लिखवाना पड़ता है एमसीडी वालों के। ना झाड़ू लगाने आते ना कूड़ा उठाने आते यहाँ पे। अच्छा हाँ नहीं इस मैटर के लिए कभी कंप्लेंट करी है? हाँ एक मैटर के लिए कंप्लेंट की है मैंने उस पर, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। 2 तारीख को कभी कंप्लेंट करी थी लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा भाई साहब राम राम। क्या नाम साहब आपका? पूरन जी। अच्छा भाई एक बात बता पूर्ण, तेरी गांव में तेरी गली में समस्या है, आपके हिसाब पढ़े लिखे हो आप, अब ये बताओ इस प्रॉब्लम का हल हो क्या सकता है, कर कौन सकता है? सर देखिए इसमें तो कहीं ना कहीं सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, नगर निगम का पार्षद हो गए, एमएलए हो गए, जिनकी जानकारी में सब होते भी ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब कई बार क्या है कि पड़ोस के नाते भी हम लोग नहीं बोलते, पर लेकिन कहाँ तक नहीं बोला जाए कि भाई डेली की बदबू, डेली चाल चलन में बच्चों का यहाँ खेलना, गली में पानी भरना, ये सब समस्याएं आम है जिससे कहीं ना कहीं बच्चों को भी बीमारियाँ हो रही हैं और बड़ों को भी हो रही हैं। अच्छा एमएलए पार्षद जो यहाँ के हैं, जी एमएलए पार्षद वो इस पे एक्शन ले सकते हैं? हाँ ओबियसली सर, अगर पार्षद के एरिया में है तो पार्षद कम से कम ये इनको कंट्रोल करे पूरी तरीके से कि भैया कि आप इसमें यहाँ पर चलाइए या मत चलाइए। अगर चलवाते हैं, अगर कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत से चल रही है तो कहीं ना कहीं साफ सफाई को भी उनको ध्यान देना चाहिए। आम आदमी के हैं पार्षद? आम आदमी के पास है जी, तो शायद एक्शन लेना चाहिए उनको। ऑब्वियसली सर, क्योंकि अगर आम आदमी के पार्षद है, अगर मान लीजिए उनकी देख रेख में किसी एरिया में काम हो रहा है, वही एक इंडस्ट्री चल रही है रेजिडेंट एरिया में, तो कहीं ना कहीं फिर उनको लोगों के लिए साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर उनकी शह में चल रहा है तो, अगर उनकी शह में नहीं है तो उनको ये जानकारी, मुझे तो नहीं लगता 10 साल से वो यहाँ से पार्षद है कि उनको जानकारी ना हो इसके बारे में। फेमस कर लिया अचार वाली गली। अच्छा बताओ जो आप परेशान हो रहे हो, जितने भी भाई सारे घुमा दिए एक बार पीछे तक दिखा दे, ठीक है, तो जितने भी आप हो आपने कभी कागजी कार्रवाई किसी एमएलए को, पार्षद को या एमसीडी को करी है? सर देखिए सभी ने अपने लेवल पे एमसीडी को कहीं ना कहीं कंप्लेंट डाली है नालियों को लेकर के कि भाई नालियाँ पानी भरी जा रही है, पर लेकिन जब भी आम जन की कंप्लेंट है नालियों को लेकर के, लेकिन मेन समस्या नालियाँ भर किस वजह से रही हैं कि जहाँ से वो अचार की गंद जो आई थिंक उसका जो वेस्ट होता है जो नालियों को ओवरफ्लो कर रहा है, ओवरफ्लो के चक्कर में वो पूरी पानी बाहर भर रहा है। तो अभी तक मुझे नहीं लगता हुआ, तो खैर सबकी अपने अपना है कि भाई किसी ने किस फेवर में कंप्लेंट करी है, पर जो ज़्यादातर मुझे नॉलेज है लोगों ने ज़्यादातर कंप्लेंट एमसीडी को नाली को लेकर के करी। अच्छा जिस तरह की तस्वीर आ रही है ये नालियों में है बिल्कुल पीले रंग का गंध जी, तो ये बताइए स्थिति मतलब कि नॉर्मल है या गंभीर है?
तो देखिए ये केमिकल तो वो इनको ज़्यादा जानकारी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए भाई हमारे लिए तो ऑब्वियसली बहुत ये नुकसानदायक है कि कहीं ना कहीं जैसे अभी ये लोग जब भी अचार को धोते हैं तो जो उसमें से स्मेल आती है लहसुन के पानी की, तो लोगों को एक तरीके से एलर्जी होने लग जाती है, खड़ा नहीं हो जाता कि छींके आना स्टार्ट हो गया, सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ स्टार्ट हो गई, तो ये सब समस्याएं हैं। कुल मिला के वायरस फैल रहा है। ओके बिल्कुल जी। अच्छा, मैं आपको एक लड़के के इसका गला दिखाता हूँ, आप देखिए थोड़ी सी इसको सूजन हो चुकी है, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो आप समझिए कि इन बच्चों को जो ये समस्याएं हो रही हैं ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा बेटा नाम क्या आपका? देबूसा रावत। देबूसा रावत। अच्छा बेटा, ये जो प्रॉब्लम है कितने दिन से हुई? ये 1 साल से है। 1 साल से। अच्छा, क्या हो रहा है? गल में दर्द होता है? हाँ है? हाँ अच्छा, जो ये पोल्यूशन है इससे हो रही है? हाँ, इसी से ही हो रहा है। अच्छा, गांव में जाते हो कभी आप? हाँ, गांव में जाते हो जब 10 दिन 20 दिन के लिए? गाँव में सही रहता है। यहाँ पे आगे आगे दिक्कत होती है? हाँ, पूरा गला ब्लॉक है, सूज रहेगा भी गला? ये देखो, देखो अंदर के बिल्कुल रास्ता है, ब्लॉक हो रहा है इसका। देखो भाई, कहीं आप ये समझो कि भाई एक ही बच्चा है भाई, ये थोड़ा मोटा ताजा दिखा है, दोनों बच्चों को हो रही है प्रॉब्लम, और ये लेडीज़ खड़ी है इनको हो रही है, और ये महिला खड़ी है, ये ताई जी खड़ी हैं। तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि भाई किसी एक को ही हो, और वो भाई साहब भी बता रहे हैं कि वायरस फैल रहा है। तो यहाँ पे एमसीडी को, एमएलए को और कानून को भी सख्त कदम उठाने चाहिए। और मैं थोड़ा सा सामाजिक संस्थाओं से या एनजीओ से भी दरख्वास्त करूँगा कि जो आप फंड लेते हो पॉल्यूशन के नाम से, समाज के नाम से, और यहाँ पे आके आप एक्शन ज़रूर लें और तस्वीरें देखें कि इन तस्वीरों में चल क्या रहा है, सच्चाई पता करें और एक्शन ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि रिहायशी एरिया में फैक्ट्री हैं, मसाला है, दुर्गंध है, और पोल्यूशन पहले ही दिल्ली में बहुत ज़्यादा है।